जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका चौथा अध्याय उसके पहले पद से लेकर उसके 9वें पद तक है। यहाँ फिर एक बार पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें एक बालक की नाई समझाते हैं और कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि समझ के द्वारा ही पिता परमेश्वर ने क्या किया, गहरे जल के सोते फूट निकले और आकाश मंडल से क्या है, ओस टपकती है। बुद्धि के ही द्वारा उसने क्या किया, पृथ्वी की नींव रखी है। समझ के द्वारा स्वर्ग को स्थिर किया है, समझ के द्वारा स्वर्ग को स्थिर किया और ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश से ओस टपकती है। तो यहाँ पिता परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहा है कि शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्योंकि जिस इंसान का मन शिक्षा को सुनने में और समझ को प्राप्त करने में लग जाता है, उसको जीवन में बहुत उत्तम फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि शिक्षा जो भी हो, चाहे हम कॉलेज की शिक्षा को ले लें, स्कूल की शिक्षा को ले लें, चाहे हम वचन की शिक्षा को ले लें, जो कुछ भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसी से हमें क्या मिलती है, समझ मिलती है। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं हमें शिक्षा के विपरीत, अब जैसे आप शिक्षा को ले लें, शिक्षा में लिखा है कि पृथ्वी से ऊपर जो कुछ फेंका जाता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है? अब कहीं ये कहा जाए कि भाई पृथ्वी से ऊपर जो कुछ फेंका जाता है वो ऊपर ही चला जाएगा, तो हमने क्या शिक्षा पाई है कि पृथ्वी से जो कुछ ऊपर फेंका जाता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है? तो हमने शिक्षा पाके क्या समझ पाई और करके भी देखा तो क्या होता है, नीचे ही गिरता है ना। तो जब हमने शिक्षा ये पाई और हमें समझ ये आई कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, अब इसके विपरीत अगर हमें कोई दूसरा बहकाना या फुसलाना चाहेगा तो क्या होगा, हम उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। ये पिता की शिक्षा है जिस पर हमें पूरा मन लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम शिक्षा पर मन लगा लेंगे तब हम समझ को प्राप्त करेंगे, और जब हम समझ को प्राप्त करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा हमें जो कुछ मिलती है उसके द्वारा हम जान पाते हैं। शिक्षा हमें क्या मिलती है कि बिजली के तार को मत छूना, शिक्षा मिलती है ना हमें। अगर ये शिक्षा हमें ना मिले तो हम क्या होगा, बिजली के तार को पकड़ लेंगे, हमें तो मालूम दिखाई नहीं पड़ रही बिजली उसके अंदर। लेकिन शिक्षा हमें मिली है कि भाई बिजली के तार को मत छूना, नहीं तो मर जाओगे, चिपक जाओगे, है। और अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती तो हम बिजली का तार पकड़ते और मर जाते। लेकिन जब हमें शिक्षा मिली और हमने समझ को जाना तो हमने क्या किया कि बिजली के तार को भी हम जल्दी नहीं पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा का ज्ञान होता है, समझ की प्राप्ति होती है और हम मरने से बच जाते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ कि खुदा बाप ने क्या कहा था
कि तुम इस पेड़ के वृक्ष के फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम क्या होगे, मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या किया कि उन्हें बहकाया, उनसे क्या कहा कि तुम मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, हैं। और वो क्या हुआ, बहक गए। अगर आज हमसे कोई कहे अरे नहीं नहीं इस बिजली के तार को छू लो, पकड़ लो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, तुम रिचार्ज हो जाओगे, जैसे फोन को लगाते हो बिजली के उसमें है और रिचार्ज फोन हो जाता है, वैसे ही तुम बिजली के तार को पकड़ो और रिचार्ज हो जाओगे, तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी वीकनेस खत्म हो जाएगी। तो क्या आप इस बात को मान लोगे, हैं? अगर अदन की वाटिका में भी इस बात को माना गया होता तो पाप धरती पर नहीं आया होता और मृत्यु हम लोगों के जीवन में नहीं आई होती। इसी प्रकार आज परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस शिक्षा को तुम समझ लो और अपने मन से इसको ग्रहण करो, तब तुम क्या होगे कि जीवित रहोगे। अब अगर हमसे कोई आकर कहेगा कि भाई तुम इस तार को पकड़ लो और रिचार्ज हो जाओगे, तो क्या हम समझ जाएंगे कि रिचार्ज हो जाएंगे? नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हमने शिक्षा ये पाई हुई कि बिजली के तार को नहीं पकड़ना। और अगर हम पकड़ेंगे बिजली तार को तो मर जाएंगे, जैसा कि अदन की वाटिका में हुआ। तो शिक्षा को सुनना अच्छी तरीके से और शिक्षा को सुनकर समझना अच्छी तरीके से और उसको मन लगाकर ध्यान देना अच्छी तरीके से, उससे क्या लाभ मिलेगा कि हमें जीवन मिलेगा, है। उन्होंने आज्ञा तो सुनी अदन की वाटिका में, शिक्षा तो पाई, लेकिन मन लगाकर उसे नहीं समझा। और क्या कारण हुआ कि वो शैतान के बहकावे में आ गए और मृत्यु उनके जीवन को प्राप्त हुई। आज परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छी तरीके से समझा और बता रहा है कि हम जो कुछ हमें शिक्षा मिलती है उस शिक्षा पर हम क्या करें, मन लगाएं, ताकि हमें समझ प्राप्त हो। और जब हमें समझ प्राप्त हो जाएगी तो हम क्या होंगे, जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है? उसने कहा कि सत्य पे चलो, मार्ग में ही हूं और जीवन में ही हूं। तो हमें क्या इस शिक्षा का पालन करना चाहिए, है। हमें सत्य पे चलना चाहिए, अपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के उसके मार्ग पे चलना चाहिए। तब क्या होगा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हैं? तो फिर क्या होगा, हमारा अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल है। हमें इन बातों को बड़े ध्यान से सोचना और समझना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपस में प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। लेकिन क्या हम आपस में प्रेम रखते हैं? नहीं। क्या हम आज्ञाओं को मानते हैं? नहीं मानते, है ना। हम आपस में भी प्रेम नहीं रखने पाते। क्यों? क्योंकि हमें आपस में प्रेम रखना पाप लगता है, हाँ? हमें सच्चाई पे चलना, हमें ये लगता है कि हम तो, क्योंकि संसार में क्या कहा गया है कि सच बोलोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। झूठ बोलोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, लाभ होगा। आपस में प्रेम रखोगे तो क्या होगा कि लोग तुमसे छीन के ले जाएंगे। यही तो है। धनवान लोग वाग छोटे गरीब लोगों से प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गरीब लोगों से प्यार कर लिया तो वो हमसे जरूरत पड़ने में मांगेंगे।
और जब हम देंगे उन्हें तो हमारे पैसे ही घटी होगी, कमी होगी, है? तो क्या आज हम अनंत जीवन के अधिकारी होने के बाद भी यीशु मसीह की शिक्षा को और पिता की शिक्षा को मान रहे हैं? नहीं मान रहा है। ना तो उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, ना उसने कहा हमसे कि आपस में प्रेम रखो, ना हम आपस में प्रेम रख रहे हैं। हम तो एक दूसरे से एकदम कुत्ते बिल्ली का सा बैर कर जाते हैं? हम तो एक दूसरे को तुच्छ समझने लग जाते हैं। धनवान गरीब को तुच्छ समझता है, पड़ोसी एक दूसरे से प्रेम नहीं रखता है। तो कैसे अनंत जीवन प्राप्त होगा? वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम उसकी पिता परमेश्वर की कही हुई बातों की शिक्षा को माने, मन से माने, तब हमें क्या होगा? समझ प्राप्त होगी। और जब समझ प्राप्त होगी तो हम जीवित रहने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1-2 साल का या 70 या 100 साल का जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन दिया गया है? आगे लिखा हुआ है, बुद्धि को प्राप्त कर। 5वें पद में, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बुद्धि को प्राप्त कर। बुद्धि कहां से प्राप्त होगी? परमेश्वर का भय मानने से। परमेश्वर का भय मानना क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना, जो अदन की वाटिका में नहीं किया गया। मृत्यु कहां से आई? जब आज्ञा का पालन नहीं हुआ। भाई मृत्यु तभी तो आई जब आज्ञा का पालन नहीं हुआ। जो शिक्षा दी गई थी उसे नहीं माना गया। तो क्या है कि बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए, और बुद्धि प्राप्त कहां से होगी? पिता परमेश्वर का भय मानने से। समझ को भी प्राप्त करना चाहिए। समझ कहां से प्राप्त होगी? जब हम जो आज्ञा और शिक्षा हमें दी जाएगी उसका पालन करेंगे। हम उसे भूलेंगे नहीं और ना उसको छोड़ेंगे। और जब हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी? हमारी रक्षा करेगी। हम उससे अगर प्यार करेंगे, हम पिता परमेश्वर का भय मानेंगे, उससे प्यार करेंगे, तो वो क्या करेगी? हमारा पहरा देगी। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, मैं सच बताऊं तो, वरना मृत्यु ने कब का मेरे को निगल लिया होता। चंद दिनों पहले की बात है कि उस समय अगर बुद्धि ने, समझ ने, खुदा बाप ने मेरा पहरा नहीं दिया होता तो मैं आज बिस्तर पे ही पड़ा होता और शायद मर गया होता। लेकिन क्या? परमपिता परमेश्वर ने आज तक मेरी रक्षा करी। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जो कुछ मैं अपने कानों में, अपने अंतरात्मा में सुनता हूं, उसको मानने की कोशिश करता हूं। बहुत सी बातें नहीं भी मान पाता, लेकिन जो कुछ मेरे से कानों कान बोला जाता है मैं उसका पालन करने की कोशिश करता हूं। है? तो क्या है, अगर हम परमपिता परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी शिक्षा को सुनेंगे, तो वो ऐसा करने से हमें बुद्धि देगा, समझ देगा, और बुद्धि और समझ हमारा क्या करेंगी? पहरा देंगी। है? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति करने के लिए यत्न कर। लिखा हुआ है कि यहोवा जब तक मिल सकता उसे तू ढूंढ। है? भोर तड़के उठ के ढूंढ, जल्दी उठ के ढूंढ। क्यों? क्योंकि दिन के ठंडे समय परमेश्वर अदन की वाटिका में भी आता था, लिखा हुआ है।
और दिन का ठंडा समय पहले पहर में ठहरता है, रात के पहले पहर में भी और दिन के पहले पहर में भी। दिन का पहला पहर क्या है आपका 5 बजे, 5:30 पौने 6 बजे के बाद से पहला पहर है। और रात का पहला पहर क्या है, शाम को 6 बजे के बाद से है, 5:30 पौने 6 बजे के बाद से। तो इन दोनों समय क्या है, परमेश्वर आता है। हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे ही समय में प्रभु को ढूंढना चाहिए, उसको प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। 8वें पद में, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हमें किसकी बड़ाई करनी चाहिए, पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे तो बुद्धि को प्राप्त करेंगे। बुद्धि जो है हमसे क्या होगा, जब हम पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे तो बुद्धि हमसे लिपट जाएगी, और जब वो हमसे लिपट जाएगी तो हम गलती नहीं करने पाएंगे। वो स्वयं हमारी रक्षा करेगी, वो स्वयं हमारा पहरा देगी। हम चाहे आंखें बंद करके भी चलेंगे तो भी वो हमें संभाले रखेगी। लिखा हुआ है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हम ठोकर अपनी मर्जी से, हम लोग आंखें खुली में भी तो चलते हैं, लेकिन फिर भी ठोकर खा जाते हैं ना। हम लोग दिन के उजाले में चलते हैं, लेकिन अचानक हमें ठोकर लग जाती है, आंखें जबकि खुली भी होती हैं। लग जाती है नहीं लग जाती, लग जाती है ना। लेकिन वचन कहता है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। लिखा हुआ है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल तो भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। है, कब नहीं होगी, जब हम परम पिता परमेश्वर का भय मानेंगे। और जब हम भय मानेंगे तो बुद्धि प्राप्त होगी, और जब बुद्धि प्राप्त होगी तो हमें समझ आएगी, और जब समझ और बुद्धि हमारे पास आएगी तो वो हमारा क्या करेंगी, पहरा देंगी, और हम जीवित रहने पाएंगे। 9वें पद में, उसकी बड़ाई कर, वह तेरे 9वें पद में, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह क्या करेगी, तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। अब यहाँ प्रभु मुझे याद दिला रहे हैं कि इस आयत का क्या मतलब निकलता है, कोई बता सकता है? आदर महिमा मिलना है? आदर और महिमा मिलना, अनंत जिंदगी में भी जो मुकुट मिलेगा वो भी देगी। लेकिन इस जीवन में हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग कम उम्र में ही मिट जाते हैं, अकाल मृत्यु से ही मर जाते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट हैं। जो इन पक्के बालों को, सफेद बालों को प्राप्त करते हैं वो परम पिता परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। है, तो हमें समझना चाहिए, अगर हमें जीवित रहना है, अगर हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो हमारा सबसे पहला कर्म है परमेश्वर पिता का भय मानना। और जब हम उसका भय मानेंगे तो हम क्या होगा कि उसकी शिक्षा पर, उसकी आज्ञा पर मन लगाएंगे, और जब हम उसकी शिक्षा पर, आज्ञा पर मन लगाएंगे तो हमें क्या होगी, समझ प्राप्त होगी। और जब हमें समझ प्राप्त होगी तो क्या होगा, बुद्धि और समझ हमारा पहरा देगी। और जब बुद्धि और समझ हमारा पहरा देगी तो क्या होगा कि हम जीवित रहेंगे और मृत्यु हमें नहीं निगलने पाएगी, क्योंकि मृत्यु कोई आशीष नहीं है, मृत्यु एक श्राप है। कई गानों में लोग वाक सुनता हूं, लेकिन
पौलुस के वचन को सुन के लोग वह गाने तो बना देते हैं, लेकिन पौलुस की आगे सुनी हुई बात को, लिखी हुई बात को नहीं पढ़ते। संत पौलुस ने क्या कहा कि भला तो मेरे लिए ये है कि मैं मर जाऊं। हाँ, लेकिन अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? जीना लाभ है। कि मैं तुम्हारे लिए है जीना मसीह है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं मतलब तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। हमारे लिए जीवित रहना अति उत्तम है, जबकि लोग वाग मौत को अच्छा समझते हैं कि भाई इस मौत को मर जाएंगे और क्या होगा कि हम छुटकारा पा जाएंगे इन दुखों से, है। लेकिन अगर हम जीवित रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और हमें मृत्यु उसने नहीं दी। मृत्यु तो एक श्राप है जो लोगों को समूचा निगल जाता है, लोग वह अकाल मौत से मर जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर पिता का भय मानेंगे तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी, बुद्धि प्राप्त होगी तो हमें समझ भी प्राप्त होगी, समझ प्राप्त होगी तो बुद्धि और समझ हमारा पहरा देंगे और हम जीवित रहेंगे। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा। मेरी सांसों में, मेरी बातों में बस तू, बस तू, बस तू।